हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सोमवार की पूजा कर रही हूँ, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से भोलेनाथ की पूजा की है। यहाँ पर मैंने बेलपत्र, धतूरा और अकवन का फूल, और यहाँ पर मैं बेलपत्र पर चंदन लगाई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर धतूरा पे भी चंदन लगाकर मैंने अर्पित कर दिया है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ और बहुत सरल विधि है भगवान शिव की पूजा करना। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और ख़ास तौर पर मुझे जल अभिषेक करना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने समी पत्र अर्पित किए हैं। उसके बाद मैंने एक और धतूरा भगवान जी को अर्पित कर दिया है। तो कभी कभी हमारे पास दो दो धतूरा हो जाते हैं तो मैं अर्पित कर देती हूँ, क्योंकि धतूरा जो है वो सोमवार को ही अर्पित किया जाता है या फिर कोई ख़ास पर्व त्यौहार पे। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं लंच बनाने किचन में आ गई। तो आज मैं परोर और चना की सब्ज़ी बनाऊंगी, यानी कि नेनुआ और चने की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पर मैंने बेसिक से मसाले डाले हैं जो हम रेगुलर मसाले खाते हैं, बस वही जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट और हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर। उसके बाद मैंने यहाँ पर नेनुआ, इसे मैं परोर बोलती हूँ, तो नेनुआ को मैं इस तरीके से काट लेती हूँ और उसके बाद छोटे छोटे इसको पीसेज में हम काट लेते हैं। और सब्ज़ी यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसको रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ खा सकते हैं। तो सब्ज़ी बनाने में यह बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाती हूँ। और सब्ज़ी बनाने के लिए कोई भी इसमें मतलब कि ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़े से मसाले में ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, महीने का जो राशन है वो ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा सा मैं राशन लेकर आई थी। और उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं अपने कुछ फैमिली से बहुत ही दूरी बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ रहने का अब बिल्कुल भी मन नहीं करता है। परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं अपने फैमिली परिवार से। तो चलिए, आज मैं आपके साथ डिटेल में आपके साथ यह जो टॉपिक है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार होने ही वाली है। यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छी तरीके से भून लिया है। चना और मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इस परोर को जो मैंने काट कर रखा है वो हम इसमें डाल देंगे, और इसके बाद ढक कर अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। और थोड़ा सा इसे भूनना पड़ता है ताकि इसका जो भी हरापन का जो टेस्ट होता है वो हट जाए। तो इसे 2-3 मिनट भूनने के बाद इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत पानी छूटेगा तो उसको हल्का सुखा ले। और अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी वाला पसंद है तो थोड़ा सा ग्रेवी, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर भी इसकी ग्रेवी टाइप का भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं परोर और चना का सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पर आज के खाने में मैं बना रही हूँ परोर चना की सब्ज़ी, और उसके बाद मैं यहाँ पर करेले की भुजिया बनाई हूँ, और मैंने दाल चावल सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अब हम ढक देते हैं। सब्ज़ी हमारी धीरे धीरे पककर अच्छे से तैयार होगी। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि मैं जब भी मेरे घर में राशन वगैरह कम हो जाते हैं तो बीच बीच में मैं सब्जियों को, चाहे फिर या फिर सामान जो भी ग्रॉसरी वगैरह है वह मैं ले आती हूँ। क्योंकि जब हमारे फैमिली में कोई परिवार कुछ कुछ आ जाते हैं तो राशन वगैरह थोड़ा सा घट जाता तो हमें लाना ही पड़ता है। और सब्ज़ी हमारी देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद मैं इसे एक कटोरे में रख लूँगी। सब्ज़ी बनाने के बाद तुरंत हमें नहीं इसको, मतलब खाना बना हुआ को तुरंत हमें कढ़ाई साफ़ करके नहीं हटाना चाहिए। 5 मिनट रुकने के बाद मैंने यहाँ पर करेले की भुजिया बना ली थी। तो यहाँ पर दाल भी मैंने चढ़ा लिया है। देखिए, दाल भी हमारा सीटी जो है वो लग रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल भी बना लिया है। तो सारा खाना जो मैं आज बना बना कर तैयार रखती हूँ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो वो खाना ही मांगते हैं डायरेक्ट। तो इसलिए मैंने सारा खाना वगैरह बना लिया है। बस थोड़ी सी यह भुजिया में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद हमारी करेले की भुजिया भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसको हल्का भूनने के बाद मैं इसमें 3-4 प्याज डाल दूँगी, ताकि इसका जो कड़वाहट है थोड़ा सा कम हो जाए। और बच्चे वैसे खा लेते हैं जब इसमें प्याज डालकर भूनते हैं। तो यहाँ पर भुजिया को बनने देते हैं। और यहाँ पर मैंने गेहूँ आज साफ़ करने के लिए निकाल दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं गेहूँ को, आधा मैं गेहूँ साफ़ कर लूँगी, यानी कि धो लूँगी, और उसके बाद मैं सुखा लूँगी, क्योंकि कुछ समय के बाद बारिश का जो मौसम है वो लगातार बना हुआ है और कभी भी बारिश हो सकती है। तो कम से कम इसे मैं पहले धो लूँगी, तो आटा ख़त्म होने से पहले हमारा जो गेहूँ है वह सूख कर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 10 केजी के बराबर
मैंने गेहूँ को यहाँ पर मैं धो लूँगी और उसके बाद इसे सुखा लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेरी जो ग्रॉसरी है वह थोड़ी ख़त्म हो गई थी बीच में, इस वजह से मैं यहाँ पर फिर से ग्रॉसरी लेकर आई हूँ। थोड़ा सा ही सामान मैंने ख़रीदा है क्योंकि सैलरी अभी आई नहीं है। 10 या 15 तारीख को हमारी जो सैलरी है मेरे पति की वो आती है, और मैंने यहाँ पर फ़िलहाल महीने का जो सामान है वह थोड़ा थोड़ा जो खर्च हो गया था, ख़त्म हो गया था, वह मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको पास्ता दिखा रही हूँ, सोयाबीन दिखा रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है। तो यह 250 ग्राम लहसुन है और 250 ग्राम पास्ता है। पास्ता मैं जल्दी ज़्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि बच्चे लोग रहने नहीं देते हैं, तुरंत बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने 250 ग्राम ही पास्ता लिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो शैम्पू लिया है वो मैंने इस तरीके से पैकेट वाला, पाउच वाला लिया है, क्योंकि जो बोतल वाले जो शैम्पू है वह जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और वह ज़्यादा दिन चलते भी नहीं हैं। और ये जो पाउच वाले शैम्पू है वो हम लोग को ज़्यादा दिन चल जाता है। ऐसा है कि कभी बच्चे जो हैं वो एक शैम्पू लगा लेती है बेटी, और कभी दो, यानी कि 2 रुपये में हो जाता है। और अगर हम बोतल का शैम्पू यूज़ करें तो उसमें ज़्यादा ही शैम्पू मात्रा में हमें लगाना पड़ता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटी सी शीशी डिटॉल मैंने लिया था, क्योंकि कभी कभी बच्चे लोग कभी थोड़ी बहुत इधर उधर काट लेते हैं, तो अपने से कभी साइकिल से कट गया, कभी कुछ से, तो वही उन लोगों को थोड़ा सा रुई वगैरह से साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पर डिटॉल लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चीनी ली है, चाय पत्ती ली है, ये सारे चीज़ों को मैं लेकर रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करती हूँ कि मैं कुछ लोगों से अपने आप को मैं दूरी बना कर रखती हूँ, क्योंकि जब आप वैसे लोगों के पास रहते हैं जो लोग आपको एक तो समय पड़ने पर खोजते हैं, और दूसरी बात जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, तो वैसे लोगों को हमें बिल्कुल अपने आप से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग आपके बुरे समय में या फिर कम मुसीबत पड़ने के समय में, यानी कि जब हमें ज़रूरत है उनकी, तब हमारा जब साथ नहीं देते हैं, तो वैसे लोगों को साथ देने से अच्छा है कि हम अकेले ही अपनी लाइफ को जिएं। ऐसा नहीं है कि हम हर किसी के साथ हमेशा रहने के लिए आए हैं, लेकिन हाँ, अपनी जो लाइफ है वह कम से कम अपने तरीके से मैं जीती हूँ। मेरे भी बहुत तरह के ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी मतलब जब उनका निकल जाता है, उनका काम हो जाता है, तो वो आपको पहचानते भी नहीं हैं, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो आपसे इतने अच्छे से तरीके से बात करेंगे, इतनी मीठी मीठी बात करेंगे कि आपको भी असमंजस होगा कि अचानक इन्हें क्या हो गया। मैंने इस तरीके के लोगों को बहुत मैंने फेस किया है, ख़ास तौर पर शादी के बाद। मेरे ससुराल टाइप में कुछ परिवार ऐसे हैं, मैं अपने सास ससुर के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे सास ससुर अच्छे थे, सीधे थे। तो कुछ लोग होते हैं फैमिली में जो कि हमारे जो व्यवहार है, अगर हमारा साफ़ दिल है, साफ़ मन है, तो हमारे इस मन को वो इतना चोट पहुँचाते हैं कि उसके बाद फिर हमें लगता है कि हम भीड़ भाड़ लोगों से दूरी ही बना के रखें। भीड़ भाड़ से मुझे अब नफ़रत होती है। मैं बिल्कुल अब अपने परिवार, अपने बच्चों को और अपने घर गृहस्थी में ही मैं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। पहले मैं भीड़ भाड़ लोगों के साथ रहना पसंद करती थी। मुझे अच्छा लगता था कि परिवार के साथ रहूँ मैं, अच्छे से परिवार फैमिली के साथ होता है इंसान, तो अपने आप जो दुख तकलीफ़ होती हैं वो भूल जाती है। लेकिन कुछ लोग वह हमें इतना चोट देते हैं, इतना हमें चोट देते हैं, हमें वह एहसास करा ही देते हैं कि परिवार जो है वह बस टेम्पररी है, और जब आपका बुरा समय आएगा तो आपका कोई साथ नहीं देगा, अच्छा समय रहेगा तो सभी आपके साथ देंगे। धीरे धीरे मैंने शादी के बाद, आज मैं 38 साल की उम्र मेरी हो चुकी है, मैंने सीखा कि क्या फैमिली का है महत्व। कुछ लोग फैमिली में ऐसे होते हैं जिन्हें ना रहने ही चाहिए, वही बेहतर है। वैसे परिवार रहना और ना रहने के बराबर है, क्योंकि इससे अच्छा हम अकेले ही अपनी जीवन को जी लें, वो सही है। लेकिन ऐसे परिवार हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो अपने मतलब से पहचाने हमें, अपने मतलब जब निकल जाए तो वो हमें इग्नोर करें। इस तरीके का फैमिली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं अब इन तरीके का लोगों से मैं दूरी बना के रखती हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों से अगर आप ज़्यादा तालमेल रखेंगे तो ये आपको हर बार चोट पहुँचाएंगे, और आपको जब तकलीफ़ होगी इस बात की कि मैंने उसका हर तरीके से सपोर्ट किया लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, तो यह चीज़ जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में एक बहुत ज़्यादा एक तो गुस्सा आती है, उसके बाद लगता है कि परिवार सही में हम, इससे अच्छा है कि हम अकेले रहें।
तो फ्रेंड्स मैंने भी यह आज मेरी शादी 23 साल की उम्र में हुई थी और यह चीज़ों को सीखने में मैं बहुत ही ज़्यादा मैं जल्दी सीख गई तो अच्छी बात है, क्योंकि आज मैं 38 साल की हो चुकी हूँ और मुझे यह सीखने में टाइम लगा। लेकिन हाँ, अब मैं जानी कि कुछ ऐसे लोग जो हैं वो मतलबी होते हैं और मतलबी लोगों से बिल्कुल हमें दूरी बना कर रखना चाहिए। कोई भी चीज़ की सीख हमें जब मिलती है तभी से हमें सीखना चाहिए कि हमें किस तरीके के लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं करना चाहिए और किन लोगों के साथ हमें साथ देना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें समय के अनुसार ही पता चलता है जब हम अपनी लाइफ में कुछ देखते हैं तो फ्रेंड्स मैं बस यही समझती हूँ कि मतलबी लोगों से हमें दूरी बनाना चाहिए और ख़ास तौर पर जो आपकी कद्र न करें उनसे तो और ज़्यादा आप दूरी बना कर रखें। तो फ्रेंड्स कौन कौन लोग मेरे इस बात से सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर मैंने बच्चों लोगों के लिए पास्ता बना दिया था, क्योंकि बच्चे लोग, मैंने कहा था ना कि बच्चे लोग जब पास्ता देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी रुका नहीं जाता है, वो तुरंत पास्ता की डिमांड करते हैं कि मम्मी जल्दी से अब पास्ता बना दो। तो सारे बच्चों को मैंने पास्ता बनाकर खिलाया। उसके बाद मैं यहाँ पर आपसे अब वीडियो का एंड करती हूँ। और फ्रेंड्स मेरी बातों से अगर सहमत होंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।